हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल इश्का क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्लाजो पैंट बनाना बताएंगे। ये विद पॉकेट एंड बेल्ट प्लाजो है। इसमें बैक साइड को इलास्टिक और फ्रंट में यहाँ पर बेल्ट टाइप में बनाते हैं हम। तो इसी तरह से मैं आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे हम। तो ये जो प्लाजो बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये मेरा कॉटन फैब्रिक है 2 मीटर। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको फोल्ड किया है। तो हम अपनी इसमें लेंथ देख लेंगे कि हमारी लेंथ किस साइड से निकल रही है, उसी साइड से मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो यहाँ पर चौड़ाई में निकल रही है। तो इस तरह से मैंने इसको एक बार फोल्ड किया है, क्योंकि ये हम बेल्ट प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट पहले निकालूंगी और बैक बाद में। तो इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर मुझे 13 इंच पर फोल्ड करना है। डबल में 13 इंच लेना है, क्योंकि 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी आसन की गुलाई देने के लिए, और 1 इंच हमारा बैक जो हिप वाला पार्ट होता है उस साइड से निकल जाएगा। तो मैं इस तरह से यहाँ पर 13.5 इंच या 13 इंच ले लूँगी। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपनी लेंथ देख लूँगी। तो यहाँ पर 41 इंच आ रही है और मुझे अपनी जो प्लाजो पैंट की लेंथ है वो 41 इंच ही रखनी है। तो यहाँ पर मैं जो नीचे की साइड को फोल्ड करने का होता है, तो मैं अलग से फैब्रिक लगाकर यहाँ पर फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए जो मेरा खुला हुआ पार्ट है उस साइड से मैंने 2 इंच पर मार्क किया है और इसका आसन हम रखेंगे 16 इंच पर। तो इस तरह से मैंने देखिए एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर मैंने गुलाई भी दे दी है। तो ये 2 इंच की मैंने साइड से चौड़ाई ली थी। अब जो नीचे का हमारा जो पार्ट होता है, पौचे जिसे हम कहते हैं, तो इसका पूरा जो मैंने नाप लिया है। तो यहाँ पर ये 13.5 इंच था, तो मैंने यहाँ पर हाफ हाफ कर लिया है। हाफ में मैंने यहाँ पर मार्क किया था और 3 इंच मैंने दोनों साइडों से लिया है। 6 इंच का यहाँ पर मैं अपना जो पौचे होते हैं, मोरी होती है, वो 6 इंच की रखनी है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है आसन वाले पॉइंट से नीचे तक। अब जो हमारा साइड से मार्जिन है, वहाँ से भी मैं इस तरह से मार्क करूँगी सीधा। ऊपर की साइड से हम थोड़ी सी गुलाई देते हुए ले आएंगे और नीचे तक मिला देंगे। इसी तरह से मैं मिलाती हुई ले आऊँगी। और हाफ इंच मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि मेरा सिलाई में जाएगा। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा जैसे कि मैंने देखा उस साइड से लिया है और इस साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने दोनों साइडों से हाफ इंच ले लिया है। जो मेरी बाहर वाली लाइन है मैं इसी को कट करूँगी। तो यहाँ से भी मैं देखिए नाप ले लूँगी सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने यहाँ पर 13 इंच रखा है और मैंने 11 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि मुझे 10 रखना है। और 11 इसलिए लेगी क्योंकि हाफ इंच मेरा साइड से दब भी जाएगा और यहाँ पर छोटी सी प्लेट भी पड़ जाएंगी। बेल्ट प्लाजो बना रहे हैं तो प्लेट आप चाहें तो डाल भी सकती हैं, नहीं तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने ये पार्ट कट कर लिया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से भी मैं एक बार फोल्ड करूँगी। तो मैं सीधे साइड जो मेरा सीधा है मैं उस साइड से ही फोल्ड कर लूँगी। एकदम सीधा फैब्रिक है, उस साइड से फोल्ड कर लूँगी। तो ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी भी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो देख लूँगी। तो यहाँ पर ये हमारी 14 इंच की मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा भी रखना है मुझको आसन के लिए। तो यहाँ पर ये टोटल होके 16 इंच हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 इंच पे मैंने फिर से मार्क किया है और जितना भी मैंने फ्रंट में आसन रखा था उतना ही बैक पे रखूँगी 16 इंच का। और इसको भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी और गुलाई दे दूँगी। एक लाइन ड्रॉ की है और इसमें भी गुलाई दे देनी है। तो देखिए जिसकी मैंने यहाँ पर गुलाई दे दी है। अब मैं सेम जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट में जो कि मोरी रखते हैं उसी तरह से मैं इस पर भी मार्क कर लूँगी। जैसे कि मैंने फ्रंट में किया था उसी तरह से बैक पे भी करूँगी और आसन वाले से मैं उसको मिला दूँगी।
और हिप का जो साइड है उस साइड से भी मैं इस तरह से मिलाती हुई ले आऊँगी। देखिए 14 इंच पर मार्क कर लेंगे, मार्क करती हुई ले आऊँगी और उस मार्क से जो मैंने मोरी पे मार्क किया था उससे मिला दूँगी। इस तरह से मैंने सीधा रखा है। बहुत ही इजी है इस पैंट को बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। तो देख सकते हैं 1/2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट की तरह। तो इसी तरह से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो ये हमारा बैक है और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब इसके लिए मुझे बेल्ट की कटिंग करनी है और जो लास्टिक मैं पीछे बैक पे डालूँगी उसके लिए भी मुझे फैब्रिक कट करना है। एक पट्टी कट करूँगी, उसी को ज्वाइन करके ही बेल्ट उसमें लास्टिक डालेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये फैब्रिक है, इसको मैं फोल्ड करूँगी और जो मैंने पैंट कट की थी इसका नाप ले लूँगी। तो यहाँ पर देख सकती हैं ये हमारा 11 इंच आ रहा है और इसका डबल करेंगे तो 22 इंच हो जाएगा। तो 22 इंच और मैं यहाँ पर जो फ्रंट की पट्टी में लगाऊंगी तो वो मुझे 5 इंच की कट करनी है। तो ये हमारी लेग की यहाँ पर 2 इंच की हो जाएगी। तो 5 इंच की पट्टी कट करेंगे, 5 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे और जो लंबाई है 22 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम नाप ले लेंगे पट्टी का। बिल्कुल बराबर निशान लगाएंगे और इसको भी यहाँ पर मार्क करके कट कर लेंगे। और बैक पार्ट के लिए भी हम पट्टी कट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसका नाप लिया था तो ये 22 इंच की थी और बैक की हम कट करेंगे तो ये हमारी 26 इंच की होगी। तो यहाँ पर मैंने 26 इंच की निकाली और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से मेरी ये दोनों पट्टियाँ हो गई हैं बैक और फ्रंट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैंट कट हो गई है। बहुत ही इजी स्टेप होते हैं इसको स्टिचिंग करने के। तो यहाँ पर मैंने देखिए पॉकेट भी कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच और डबल में करेंगे तो ये 8 हो जाएगी। और इसकी जो लंबाई है वो हमने यहाँ पर 12 इंच रखी है। ये पॉकेट हम इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर मैं इसके आसन को ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों आसन ज्वाइन कर लिए हैं। ज्वाइंट होने के बाद अब मैं यहाँ पर जो हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे उसको तैयार करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी यहाँ पर प्लेट्स डालूँगी। तो मैंने जो बीच का हमारा आसन का ज्वाइंट था उससे मैंने 4 इंच पर मार्क किया है और 5 इंच की प्लेट डाली है। तो यहाँ पर पतली पतली सी हम प्लेटें डालेंगे जिससे इसका पहनने पर लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मुझे प्लेटें डाल लेनी है। तो देखिए जिसकी मैंने यहाँ पर प्लेट डाली है और डालने के बाद अब मैं इसमें आसन वाली पट्टी ज्वाइन करूँगी। तो ये आप देख सकती हैं यहाँ पर जो मैंने पट्टी 5 इंच की कट की थी उसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे जो हमारी उल्टी साइड होती है रॉन्ग पार्ट उस साइड से हम इसको रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने देखिए जैसे कि ये ज्वाइन कर ली है। अब इसको ऊपर की साइड को फोल्ड करके हम इस पर भी सिलाई डाल देंगे। इसको ऊपर करना है, इससे हमारी कोई भी लंबाई नहीं बढ़ेगी इससे और इससे लुक भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी लग चुकी है। अब मैं बैक पार्ट तैयार करूँगी। तो ये जो बैक पार्ट है इसमें सीधी साइड से मैं इस पट्टी को रखूँगी और ज्वाइन कर लूँगी और अंदर की साइड को उसको फोल्ड कर दूँगी। बहुत ही ईजी है इस पट्टी को भी लगाना। तो देखिए जैसे कि मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब इसमें मैं लास्टिक डाल दूँगी। तो मैंने ये लास्टिक ली है। तो यहाँ पर ये मैंने 16 इंच की यहाँ पर लास्टिक ली है। इस लास्टिक को मैं डालूँगी और इस पर अटैच कर दूँगी। तो ये जो फ्रंट पार्ट है अब मैं इसमें पॉकेट अटैच करूँगी। तो ये मेरी जो पॉकेट है इसको मैं रखूँगी। पहले मैं मार्क कर लूँगी। तो ऊपर की साइड से देखिए मैं ये नाप लिया है। तो मैं जो मैंने पट्टी लगाई थी बेल्ट उसको छोड़ूंगी और 1.5 इंच पर एक मार्क करूँगी और 6 इंच पर एक नीचे की साइड को मार्क करूँगी। तो ये दोनों मार्क जैसे कि हमारे यहाँ पर हो गए देखिए।
जो भी मेरी बेल्ट है उससे मैं 1.5 इंच छोड़ कर ही मार्क करूँगी। तो इस तरह से मुझे अपनी बेल्ट को थोड़ा छोड़ते हुए पॉकेट को रखना है और जो भी मार्क लगाया था इस तरह से इस पे भी हमें कर लेना है। अब जो भी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है मुझे बिल्कुल इसी पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं देखिए जिसकी मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो भी मेरी छोटी सी लाइन थी उसको हम कट कर लेंगे ताकि अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए। ये अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए ये अंदर की साइड को बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो गया है। होने के बाद इस पर हम एक सिलाई डाल देंगे। तो मैंने सिलाई डाल दी है। अब जो मेरी पॉकेट है उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से मुझको सीधा रखना है, जिसके अंदर की साइड को ये पॉकेट इस तरह से आएगी। तो इसको हम सीधा कर लेंगे एकदम और उल्टी साइड को फोल्ड करके ऊपर और नीचे की साइड को सिलाई डाल देंगे। तो मैंने सिलाई डाल दी है। डालने के बाद जो हमारी सिलाई है वो अंदर की साइड को हो जाएगी और देखिए यहाँ पर ये पॉकेट सीधा हो चुका है। तो यहाँ पर ही हमारी पॉकेट लग के भी तैयार। आप चाहें तो सेकंड साइड को भी पॉकेट लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड को सिर्फ वन साइड को ही लगाई है, जो कि हमारा राइट हैंड जिस साइड को पड़ता है। अब यहाँ पे चाहे आप तुरपाई कर सकती हैं या फिर जो हमारी उसकी बेल्ट की सिलाई आ रही है उस पर सिलाई लगा सकती हैं। तो देखिए ये फ्रंट हमारा पार्ट तैयार हो गया है और बैक। तो अब बैक पार्ट को हम रखेंगे और इसको अब स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमारी पॉकेट है उसके ऊपर वाले भाग को हटाते हुए नीचे वाले जो हमारी पॉकेट का भाग है उसमें हम ज्वाइन करते हुए ले आएंगे। हम नीचे का पार्ट हटा देंगे और इस तरह से ज्वाइन करते हुए ले आएंगे। नीचे की साइड को अगर आपको छोटे से चौक खुले रखने हैं तो आप खुले रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 से 3 इंच तक चौक खुले रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और मैं यहीं तक सिलाई लगाती हुई लाऊंगी। तो मैं देखिए यहीं तक, यहाँ पर मेरा 41 इंच की पूरी पैंट है। तो इसी तरह से मैं सिलाई लगाती हुई लाऊंगी और सेकंड साइड को भी मैं सिलाई लगा दूंगी और नीचे की साइड को चौक ओपन रखनी है तो उसका भी मार्क कर लूँगी और सिलाई लगाती हुई ले आऊँगी। तो देखिए जिसकी मैंने ये साइडों से सिलाई लगा दी है और लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ये चौक भी बना दिए हैं। तो अब मैं इसमें फ़िटिंग लगा दूँगी। तो बीच का जो हमारा पार्ट है फ़िटिंग लगा के मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए जिसकी मैंने फ़िटिंग लगा दी है और फोल्ड भी कर दिया है। तो यहाँ पर ये पैंट हमारी बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पर स्टोन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल ही रखी है। तो इस तरह से पैंट तैयार हो चुकी है। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।